ये गाइस बजाज पल्सर NS 200 और 9 मंथ हो चुके हैं इस बाइक को हमें यूज करते हुए और आज हम इसका रिव्यू लेकर आए हैं। अगर आप भी NS 200 लेने का सोच रहे हो तो इस बाइक में क्या कमियां हैं और क्या अच्छी बातें हैं उनके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा बाइंग डिसीजन लेने में अच्छा रहेगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ इस बाइक के प्राउड ऑनर जो कि हैं आशु, और काफ़ी टाइम हो चुके हैं, 9 मंथ हो चुके हैं इस बाइक को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले पूछते हैं कितने किलोमीटर आपने चला ली है ये बाइक? भाई अभी ये मैंने बाइक 12,000 किलोमीटर चला ली है। 12,000 चला रही है इन्होंने। तो सेकंड सवाल है हमारा, क्या रीजन था NS 200 लेने का? भाई मुझे 2 लाख के अंदर एक ऐसी बाइक चाहिए थी जिसमें परफॉर्मेंस हो और कंफर्टेबल भी हो बाइक। तो मेरे को NS अच्छी लगी थी क्योंकि हमारे घर में पहले NS थी जो कि BS3 मॉडल था, तो मैंने BS6 मॉडल ले लिया था। तो BS3 में तो ज्यादा पावर लगती होगी आपको? हाँ, BS3 में बहुत ज्यादा पावर है, मतलब वो रॉ पावर थी उसमें। इसमें भी वैसी पावर है लेकिन चेंज कर दिया है बजाज ने। थोड़ा ट्यूनिंग ऐसे ही कंट्रोल में रहे। यस ठीक है, अब हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी आपको इस बाइक की? जो आपको अच्छा लगा और जो आपको बुरा लगा वो दोनों बातें आप बताओ, और साथ में टायर्स का भी बता देना क्योंकि 12,000 चल चुकी है तो टायर्स आपने अपग्रेड किए या फिर नहीं किए वो भी आप बताओ। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं भाई तो देखो, जब मैंने ये बाइक बाई की थी तब 3 मंथ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके बाद इसमें वाइब्रेशंस आने लगी इसके हेड में, और उसके बाद ये जो नंबर प्लेट होती है हाँ, इससे भी बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस आती थी। वाइब्रेशन ठीक है, तो मैंने फील किया था थोड़ी वाइब्रेशंस जो इसका हेड है उस वाले पार्ट से आ रही थी, बाकी तो सही लगा था। और ये USD जो है ना इसका बजाज का, भाई मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें जब खड्डे में बाइक जाती है ना तो बहुत जोर की आवाज आती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इरिटेट कर देती है बंदे को। अच्छा ये बताओ, आपसे बाइक कभी गिरी है ये? देखो भाई 2 बार बाइक गिरी थी लेकिन मेजर डैमेज नहीं हुआ था बाइक में। मतलब खड़ी बाइक गिरा दी थी, एक बार मैंने गिराई थी, एक बार मेरे फ्रेंड ने गिराई थी। तो Okay. कुछ ऐसा है। तो जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था, मैं थोड़ा ओवरव्यू ले रहा था, तो ये बता रहे थे कि जो लेग गार्ड है लेफ्ट साइड वाला उसका जो स्क्रू लगा हुआ है वो ब्रेक हो गया बीच में ही, और बाइक उस साइड से गिरी भी नहीं है बट फिर भी वो ब्रेक हो गया। फिर काफ़ी प्रॉब्लम आई और बजाज भी सर्विस गए थे तो उन्होंने भी आपका मतलब सपोर्ट नहीं किया, वो कह रहे थे कि बाहर निकलवा लो इसे। तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? तो भाई मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हाँ, इधर तो लेग गार्ड है ही नहीं। लेग गार्ड के जो स्क्रूज थे ना भाई वो खुद ही टूट गए थे, और ये देखो ये स्क्रू अंदर ही फंस गया है, जबकि बाइक गिरी भी नहीं थी इस साइड। बाइक जब गिरी थी ना तो राइट साइड को गिरी थी 2 बार जब गिरी थी। मतलब इतने घटिया बेकार बिल्ड क्वालिटी के इन्होंने स्क्रूज यूज किए हैं कि मैं क्या बताऊं। तो यहाँ पर बजाज को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले हमने कुछ और रिव्यू भी देखे कि बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है। लेग गार्ड में जो स्क्रू लगा है ना इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है सीरियसली, तो वो हमने देखा था। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बाकी कैसी लगी आपको? पेंट क्वालिटी और बाकी चीजें कैसी लगी? पेंट तो कहीं से भी नहीं निकला है लेकिन हमने PPF करवाई थी इस पे। ओके, हाँ दिखाई दे रहा है PPF है तो दिक्कत तो आएगी नहीं पेंट को लेकर, तो बढ़िया है। अब टायर के बारे में बताओ। टायर देखो 12,000 चल पड़ी है बाइक, तो अभी कल ही चेंज करवाया है टायर। पहले इसमें टायर आता था 130-70-17 का, और हमने डलवाया इसमें 140-60-8-17 का टायर। और ये अपोलो का है ना? और ये है अपोलो का अल्फा S1। तो पहले की स्टेबिलिटी और अभी की स्टेबिलिटी में क्या डिफरेंस नजर में आया? तो देखो भाई जो पहले का टायर था ना इसमें वो मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करता था बंदे का, मतलब वो कॉन्फिडेंस और गिरा देता था उसको ना। मतलब बाइक को लीन करने में एक तो डर लगा रहता था, और दूसरी बात ये कि उसमें बैक साइड से आवाज आती थी जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हम। लेकिन अभी हमने नया टायर डलवाया है तो वो प्रॉब्लम मेरे को अभी तक नहीं दिखी है। आवाज चली गई? आवाज चली गई है वो। ओके ठीक है, जैसे आप कह रहे थे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करते थे जब आप पुराना टायर था, तो इसको आप मतलब कितना, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि कितना मतलब आप करके डर लगता था? लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई लीन होती नहीं है, लीन तो होती है वो टायर में भी। तो मतलब किस कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि हाँ कि अब यहाँ पर रिस्क लग रही है? देखो भाई जैसा कि मैं हिमाचल में रहता हूँ तो यहाँ पे हमें सारी कंडीशन के रोड मिलेंगे, कच्चे पक्के गीले और खड्डों वाले कीचड़ वाले सारे तरह के रोड मिलेंगे यहाँ पे। जब बारिश होती थी और गीली होती थी मिट्टी तो ये स्किड मारता था टायर, तो मतलब बूस्ट नहीं आ पाता था कॉन्फिडेंस में कि ज़्यादा भगाएं बाइक को। और इस टायर के साथ में? इस टायर के साथ में मैंने बहुत भगाया बाइक को। ओके, पहले बता देता हूँ टायर स्पॉन्सर नहीं है बिल्कुल भी, मैं बस एक्सपीरियंस पूछ रहा था। ओके, बाकी सीट कंफर्टेबल? सीट बहुत कंफर्टेबल है, मेरे को तो बहुत कंफर्टेबल लगी। आपकी हाइट कितनी है आपकी? मेरी है 5 फुट 7 इंच। तो बैठ के अगर आप दिखा दो जरा, आपके पाँव टच हो जाते हैं इजीली या फिर नहीं? ये देखो मेरे दोनों पाँव कंफर्टेबली टच हो जाते हैं। हाँ ठीक है। और इसमें रेडिएटर दे के रखा है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम दे के रखा है, तो उसके बारे में क्या है आपका मतलब? समर्स में भी आपने चलाई है तो हीट होता है इंजन, ज़्यादा प्रॉब्लम करता है या फिर नहीं करता है?
देखो भाई, जब हमने बाइक खरीदी थी तब समर सी थी, तो उस टाइम पे इतनी गर्मी होती थी कि 15-20 किलोमीटर पे ही इसका रेडिएटर फैन चल पड़ता था, क्योंकि ओवर हीट हो जाती थी। ठीक है। हाँ, तो अब तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब तो सर्दियां हैं और अभी इंजन वैसे भी रेडिएटर का मतलब यूज भी कम ही हुआ होगा। हाँ, बहुत कम। ठीक है। बाकी बढ़िया है। और सस्पेंशंस कैसे लगे इसके? देखो भाई, आगे तो हमें यूएसडी सस्पेंशन मिल जाता है, बहुत कंफर्टेबल है। हमारे पास BS3 NS थी तो उसमें बहुत झटके लगते थे, लेकिन यूएसडी के बाद थोड़ा इम्प्रूव तो हुआ है। राइड क्वालिटी इंक्रीज कर देता है यूएसडी। और कई बार मैं पीछे बैठता हूँ तो पीछे भी बहुत कंफर्टेबल है बाइक। मेरे को एक दिक्कत लगती है जब मैं बाइक चलाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। क्या? जब हम बाइक को चलाते हैं तो इसका ये ब्रेक जो है ना, ये थोड़ी नीचे की साइड होनी चाहिए थी, क्योंकि हम ना पैर को ब्रेक पे कंटिन्यू नहीं रख सकते, पैर में दर्द हो जाती है। क्योंकि हमारा पैर ना, एक्चुअली हम ऐसे बैठते हैं ना आगे को, तो पैर हमारा सीधा रहता है, तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है ये, और मेरे को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। ब्रेक को ना थोड़ा नीचे यहाँ पे होना चाहिए था। और कई बार अगर हम जैसे इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी हो, ऐसे चले हुए हैं हम, इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी हो तो कई बार फंस भी सकता है पैर। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ बजाज को कि ये थोड़ा सा सुधार सकते हैं आप। थोड़ा और रिसर्च करें इसके ऊपर तो अच्छा हो जाएगा। ओके, तो अब कुछ फीचर्स बताओ, क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं इसके मीटर में और ओवरऑल। तो मैं पहले मीटर बताता हूँ आपको। जब हम चाबी ऑन करते हैं तो हमें यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे स्पीड मिल जाती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंजन ऑफ, और यहाँ पे टाइम आ जाता है, और यहाँ पे फ्यूल आ जाता है, और यहाँ पे कितनी चल पड़ी है बाइक वो भी आ जाता है। तो इसके मीटर में इंफॉर्मेशन तो हमें सारी मिल जाती है, और उसके साथ में हमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी मिल जाती है, और आप बजाज की ऐप के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो। देखो, अगर आपको कॉल आती है ना तो डिस्प्ले में आपको दिख जाएगा कि कॉल आ रही है। अगर आपके फ़ोन में नंबर सेव है तो आपको वो नेम दिखाएगा, अगर नंबर सेव नहीं है आपके फ़ोन में तो वो नंबर ही दिखाएगा। और कट भी हो जाती है कॉल, है ना? हाँ, और कट हो जाती है कॉल, लेकिन उठा नहीं सकते आप। और इसमें USB चार्जिंग पोर्ट दे के रखा है, लेकिन अपडेट के साथ में बजाज को यहाँ पे Type-C पोर्ट देना चाहिए था। ओके, USB टाइप पोर्ट दे के रखा है, मतलब आपने चार्ज करना है फ़ोन तो कर सकते हो। जी हाँ। इमरजेंसी के टाइम। जी हाँ। और Type-C होता तो आप कह रहे हैं कि बेटर रहता। जी हाँ। ठीक है। और जो ये इसकी ना स्टॉक लाइट्स हैं, ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हिमाचल में जब हम टर्न करते हैं ना तो इसकी लाइट्स नीचे पड़ती है, साइड में दिखता नहीं है कि आगे से कुछ आ रहा है क्या है। अगर बीच में कोई जानवर है, कोई आदमी खड़ा है तो पता नहीं लगता है। अगर थ्रो कम लगा है इसका। ठीक है, मतलब अपग्रेड करवाना पड़ सकते हैं, जैसे आपने करवाया भी है। हाँ जी हाँ। ठीक है। और ये ब्लैक एंड वाइट है ना ये मीटर? जी हाँ। और अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो विजिबल रहती है या फिर नहीं? डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो विजिबल तो वैसे रहती है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। और जब आप बाइक को एक्सेलरेट करते हो तो फील होता है कि राइड बाई वायर होना चाहिए था? वैसे तो मेरे को फील नहीं हुआ, लेकिन आपको मैं एक बार इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। हाँ, एग्जॉस्ट नोट भी सुना दो। ओके, तो अब बात करते हैं मॉडिफिकेशंस क्या करवा के रखी हैं आपने। देखो भाई, मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो पहले तो PPF हो गई, हमने PPF करवाई है बाइक में, और दूसरा हमने ये फॉग लाइट लगवाई है नीचे। हाँ, हिमाचल में वैसे भी फॉग काफ़ी होती है ना। फॉग लाइट लगवाई है, आजकल सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा काम में आती है ये। और एक हमने ये इंडिकेटर फ्लैशर लगवाया है। ठीक है, मतलब देखा जाता है कि एक तो आपने टायर मॉडिफाई कराया है, PPF करवाई है, और तीसरा डिफॉगर और ये फ्लैशर्स, तो इतने से मतलब काफ़ी मिनिमलिस्टिक सी मॉडिफिकेशन करवाई है आपने। वारंटी वगैरह को लेकर तो कोई इशू तो नहीं है? वारंटी वगैरह का इशू तब आता है अगर वायर कटिंग हो, तो वायर तो कट हुई नहीं है फ्लैशर लगवाने में। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं ब्रेकिंग कैसी है बाइक की? भाई, ब्रेकिंग तो ऐसा है कि बजाज को थोड़ा काम तो करना पड़ेगा अपनी ब्रेकिंग सिस्टम पे। अच्छी है कि बहुत अच्छी है कि एवरेज है? एवरेज है ये। एवरेज, ठीक है। क्योंकि एक बार पता क्या हुआ, इसका जो पीछे वाला ABS है ना वो काम करना बंद कर दिया इसने। ओके। हाँ, फिर ऑटोमेटिक वो ठीक हो गया, पता नहीं अब क्या वो दिक्कत थी। तो ड्यूक भी तो आपने चलाई होगी। अगर 200 या 250 की बात करें तो उसके कंपैरिजन में कैसे लगती है ब्रेकिंग? मैंने ड्यूक 250 चलाई है, जो अभी नई वाली है। भाई, ड्यूक की ब्रेकिंग सिस्टम एकदम नेक्स्ट लेवल है, मैं क्या बताऊं। ड्यूक के कंपैरिजन में इसकी ब्रेकिंग मतलब कुछ भी नहीं है ड्यूक के सामने। ठीक है। और इसमें ये फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आती है, ये कैसी लगी? ये तो बहुत ही बढ़िया है। इतना तो आपने बता दिया, बाकी कुछ मिसिंग तो नहीं लगता फीचर्स, जैसे क्विक शिफ्टर होता या फिर राइड बाई वायर होता, तो वो आपको लगता है कि होने चाहिए थे क्या? देखो, जब ये बाइक मैंने खरीदी थी ना तो ये मुझे पड़ी थी अप्रॉक्स 1,90,000 के आसपास, और इस रेंज में
मेरे को अच्छा लगा। बजाज कोई फीचर देगा भी तो वो प्राइस बढ़ा देगा, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब ठीक है, हाँ। काम चल पड़ता प्राइस है। के अकॉर्डिंग ठीक है भाई, काम चल पड़ता है। अब लास्ट में ओवरऑल कंक्लूजन की बात करते हैं कि 2 लाख के आसपास अगर जाना हो तो सही है ये बाइक, अगर नेकेड बाइक की हम बात करें, या फिर कोई और आपके राय में आप रिकमेंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस विद दिस बाइक? अगर इस प्राइस सेगमेंट में मैं किसी और बाइक की तरफ जाने को बोलूं तो वैसे तो ये बाइक बहुत ही बढ़िया है। ये बाइक आपको फुल परफॉर्मेंस देगी, आपको कंफर्ट देगी, ओवरटेक लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पिकअप भी बहुत बढ़िया है इस बाइक का, मतलब ठीक है बाइक इस प्राइस में। और नए टायर के साथ कॉर्निंग भी बहुत बढ़िया हो रही है इसमें। एक चीज मेरे को मिसिंग लगती है इस बाइक में, जो कि होना चाहिए था कॉर्नरिंग एबीएस। कॉर्निंग एबीएस? Yes. अच्छा, आपको लगता है? हाँ, कॉर्नरिंग एबीएस होना चाहिए था इस बाइक में। ठीक है, तो ये बताओ कि वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है? भाई इससे बढ़िया बाइक कोई भी नहीं है अभी मार्केट में, वैल्यू फॉर मनी। इतनी सारी बुराइयां कर दी और आप कह रहे हैं कि इससे बढ़िया कोई बाइक नहीं है मार्केट में। अब देखो भाई, अच्छाइयाँ भी होंगी बुराइयाँ भी होंगी, तो कंक्लूजन निकालते हैं। पावर अच्छी है, लुक्स भी अच्छी है बाइक के, और मीटर भी अच्छा दिया है इन्होंने, नया गियर्स वगैरह दिख जाते हैं, और टायर अपग्रेड करवा के कंफर्ट भी बढ़िया हो गया, कॉर्निंग भी अच्छी है, पीछे वाला बंदा भी आराम से बैठ जाता है, ब्रेकिंग थोड़ी एवरेज है, थोड़ी बहुत फीचर्स थोड़े बहुत कम हम कह सकते हैं, लेकिन जिस प्राइस पे मिल रही है आप जा सकते हो। अगर बजट है आपका तो मैं ये कहूँगा कि आप ड्यूक 200 या फिर 250 की तरफ भी जा सकते हो, मतलब थोड़ा सा उसमें बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। लेकिन इस प्राइस में देखा जाए तो ये किलर बाइक है ना जी, किलर बाइक, मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस बेस्ट आप जाइए इसकी तरफ, बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। तो माइलेज तो बताया ही नहीं आपने, माइलेज तो बताते जाओ। देखो भाई, हिमाचल के रोड के अकॉर्डिंग मैंने इसकी माइलेज निकाली है अभी तक 35 to 40 के बीच में, और वो भी अगर मैं चला होता हूँ बिल्कुल आदमियों की तरह, लेकिन अगर मैं बाइक को भगाता हूँ तो इसकी माइलेज मतलब 30 से पीछे रहेगी, मतलब 30 से ऊपर तो नहीं जाने वाली, और 20 तक भी चली जाती है अगर आप फुल पोटेंशियल पर इसे यूज करते हो। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर योर ऑनेस्ट रिव्यू। थैंक यू, ओके, बाय, बाय, सी यू अगेन। तो फिर गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, और इसी तरह से हम ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे व्हील्स ऑन ट्रेंड चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में अपनी राय लिख सकते हो, हम और भी इम्प्रूव करते रहेंगे। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।